कमेटी ने बहस मुबाहिसे के बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल किया। जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया था। JUI की मुखालफत, जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत। जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी 8-1 से हुई। तहरीक इंसाफ का इजलास का बाइकआउट। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ओहदे पर आखिरी दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रुपिंग थी या जो एक सियासी रोल जो सुप्रीम कोर्ट का नज़र आता रहा है वक्तन फ़वक्तन हमें चंद साल जो गुजरे हैं उसमें याहिया अफरीदी साहब जो है एक खामोश जज की हैसियत से जो है अपना किरदार अदा करते रहे हैं और उस पर कतई तौर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी लिखा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा, 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राय अदालती तरीकाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा, 41 आजाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। ROs और इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं कराता वो आजाद तस्वुर होता है। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया जाएगा। नोटिस का मतन। हमारी आईनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी को यकीनन आसानी हासिल होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये उस विजन की भी अकम्पलिशमेंट है और तकमील है। आईनी बेंच की तश्कील मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। SCO कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। पाक फौज ने भरपूर मदद की। गजा और लिबनान में जंग बंदी नागुज़ीर करार। कहा, आलमी अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद किया जाए। इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दी। ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं ना कि फाइनल कार का मतलब ये है डू और डाई, हार या पार होगा। अब पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अभी हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते। आईनी तरमीम को नहीं मानते, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रहेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ललकार, कहा जब फाइनल कॉल दूंगा तो फिर आर या पार होगा। ये अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं, गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, कहा इनसे गवर्नेंस ठीक नहीं होती, कुछ भी हो इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया जाता है। थरो इंक्वायरी होनी चाहिए आपके सार्जेंट एट आर्म्स की। सफेद कपड़ों में लोग मौजूद थे, वो मुख्तलिफ गेट से आए। उन लोगों की आप एक एक करके आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा और जनाब स्पीकर वो इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए। आईनी तरमीम के मौका पर हमारे लापता अरकान को लाया गया। असेंबली सिक्योरिटी की वर्दी पहने लोग लेकर आए। तहकीकात की जाए कि वो कौन लोग थे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा पहले भी ऐवान से नेकाब पोशों ने अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया। खुल के सामने आगे 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आजाद हैसियत से वोट दिया है और सबके सामने आके दिया है, तो फिर इनको चाहिए कि अपनी जमात की इंट्रोस्पेक्शन करें। पीटीआई इंतशार का शिकार, इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आईनी तरमीम के लिए इनके लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए। पीटीआई ने एक एक शिक पर सौदेबाजी की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा इत्तेफाक नहीं था तो फजलुर रहमान के पास बार बार क्यों गए। पीटीआई ने एतराज भी किया और पार्लिमानी कमेटी में नाम भी दिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई। अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दी जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ। सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। मौक़िफ अपनाया। जुडिशल कमीशन पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया। अगर सियासतदान जजेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है। चीन से 16 अरब डॉलर के कर्जों का रोल ओवर चाहते हैं। हमारी दरखास्त का हौसला अफजा जवाब मिला है। बातचीत अभी इब्तदाई मराहिल में है। वज़ीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में G24 वुज़रा के इजलास से खिताब में कहा इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए बेहतर इश्तराक जरूरी। तरक्की पजीर ममालिक पर कर्ज में इजाफे से बढ़ते बोझ के मसाइल हल किए जाएं। डॉक्टर आफिया सदीकी की रहाई से मुतालिक वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर को खत का मामला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा इस बारे में महकमा इंसाफ बता सकता है। वेदांत पटेल का भारत से गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। साइड सुपर हाईवे में मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम फायरिंग से जाँ बहक। शनाख्त फरहान के नाम से हुई है। शांति नगर में मुबैना पुलिस मुकाबला। कार लिफ्टर गैंग का कारिंदा हलाक, एक गिरफ्तार। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अस्पताल के करीब इजरायली तैयारों की बमबारी। 4 बच्चों समेत 18 शहरी शहीद। रहायशी इमारत जमीन बोस। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अबीब और हैफा पर रॉकेट हमले। जनूबी लिबनान में लड़ाई के दौरान अफसर समेत 2 फौजी हलाक। गजा में भी 1 फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम से टकराया था। इसराइली मीडिया का एतराफ। इसराइली फौज का 3 हफ्ते कबल बमबारी से हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। जबालिया, खान यूनिस और गजा सिटी में बमबारी। 2 दिन में 115 फलस्तीनी शहीद। इंतहा पसंद यहूदियों का फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का ख्वाब। गजा की सरहद पर कैंप लग गए। नक्शा भी तैयार। इसराइली फौज का बैत लाहिया से शहरियों के इनखला का अल्टीमेटम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फलस्तीन के मसले पर अरब इस्लामी समिट की हमायत का फैसला। रियाज में होने वाली समिट में फलस्तीनी अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बात होगी। जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। पिशावर, सवाबी और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नौशहरा और जिला खैबर में भी बादलों की गरज बरस। हरीपुर, 4 सदा में भी जल थल 1। मौसम सर्द हो गया।
जीत की चाल, स्पिन का जाल। पिंडी स्टेडियम में भी मुल्तान जैसा हाल। स्पिनर्स के लिए विकेट की तैयारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की फैसला कुन टेस्ट के लिए भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान में एक तब्दीली मुतवक्के। मीर हमजा इंजरी का शिकार। मोहम्मद अली की शमूलियत मुतवक्के। इंग्लैंड का भी स्पिन अटैक तैयार। जैक लीच और शुएब बशीर के साथ रेहान अहमद शामिल।